Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1 की पावर इनफाइनाइट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके पास गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, लिमिट ये, तो आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ये 1 को टेंड करेगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x को आगे लेके आ सकते हो और अंदर आप f ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। इसको आप e की पावर में लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, ये आपको g ऑफ x को बाहर लेके आना है और f ऑफ x में से 1 कम कर देना है। प्रूफ इसका कैसे आएगा, आपने क्या किया, इसको एक फंक्शन मान लिया f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो ये आपके पास y गिवन है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x। आपने यहां पे दोनों साइड लॉग ले लिया तो ये आएगा ln y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, आगे आ जाएगा g ऑफ x ln f ऑफ x। लिमिट आपने निकाली a पे तो हमारे पास आएगा ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x ln ऑफ f ऑफ x। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ln 1 प्लस x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसको हम देखते हैं, ये आएगा ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x ln ऑफ, तो ये आता है 1 प्लस मसाला, तो मैंने 1 को ऐड कर दिया और मसाला क्या बन जाएगा f ऑफ x माइनस 1। तो ये 1 प्लस मसाला लिखा हुआ है, मैंने इसको मसाला दे दिया तो f ऑफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, f ऑफ x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप लिमिट पुट करोगे, ये आपके पास किसके बार बार आ जाएगा 1 के इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, यहां से मेरे पास ln y की वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a। ये आपके पास पता है लास्ट में ये 1 के इक्वल आने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से देखोगे a पुट करो यहां पे, f ऑफ a कितना है 1 के इक्वल, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 0.0 की फॉर्म बनेगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा। अब आपको तो y निकालना है, तो y आपके पास कितना आ जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x और f ऑफ x माइनस 1। तो ये आपके पास लिमिट पूछी गई है, a पे लिमिट कितनी आएगी, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आपके पास कभी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g x 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो e की पावर में लेके जाओ पूरी लिमिट को, g ऑफ x को आगे ले आओ और f ऑफ x में से 1 कम कर दो। इस तरह क्वेश्चन अभी हम आज काफी करेंगे, तो आपको और चीजें क्लियर होगी कि कैसे कैसे करना है आपको। जैसे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं ये सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहली बात इस चीज का ध्यान रखना कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होनी चाहिए, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगा देना। अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे, जैसे आप a पुट करते हो f ऑफ a 1 आता है, g ऑफ a इनफाइनाइट आता है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। अगर कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल लिया करो। तो फर्स्ट है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आंसर में साथ साथ लिखता जा रहा हूं। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा √2/3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, ये सॉल्व करते जाओ सभी साथ साथ। लिमिट
x टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और इसकी पावर लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1, इसकी पावर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0, और पीछे वाले का आंसर आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर x, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन e। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 4, इसका आंसर है e की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, इसका आंसर है e स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x की पावर cos secant x, इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर x, पूरे की पावर x आएगा। इसका आंसर है e। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस x की पावर कॉसिकेंट x, इसका जो आंसर है वो है e की पावर माइनस 1 अपॉन 30। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अंदर है cos x, पावर में है cot स्क्वायर x, इसका जो आंसर आता है वो आता है e की पावर माइनस 1 अपॉन 2। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करने हैं। कंसेप्ट जहां पे ये लग रहा है वहां पे ये लगाना है, जहां पे डायरेक्टली आंसर आ रहा है वहां पे डायरेक्टली फाइंड करो। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं कि हर क्वेश्चन को मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करनी है। फॉर्म चेक करने के बाद ही आपको आंसर फाइंड करना है हर क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। थोड़ा जल्दी से करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो पहले तो आपको 0 पुट करो, 0 रखोगे तो ये 0 ये 1 अपॉन 2 आएगा, तो ये तो 0 बन ही नहीं रहा। यहां पे 0 रखो, ये 0 1 अपॉन 2 की पावर 1, तो आंसर डायरेक्टली आ गया 1/2। ये आपके पास इनडिटर्मिनेट, जो मैंने 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवा रखी है, ये उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, तो यहां पे डायरेक्टली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स।
अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्टली कितना आ रहा है, 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, 1 पुट किया 2 प्लस 1 3 की पावर, ये 0.0 फॉर्म बनेगी। तो आपको इसके लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है, इसकी लिमिट, इसको रेशनलाइज कर दो, फैक्टर निकाल लो। ये लिखा 1 माइनस रूट एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। जो आपको फैक्टर तंग कर रहा है, ये वाला फैक्टर तंग कर रहा था, इसको शांत किया। ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यही आएगा। तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2 आएगा, तो ऐसा आ जाएगा 2/3 की पावर 1/2। तो ये अंडर रूट होता है, तो आंसर कितना आ गया, रूट ऑफ 2/3। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। पहले दो क्वेश्चन में कहीं पे भी 1 की पावर इन्फिनिट की फॉर्म नहीं बन रही, तो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, इसको आप लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x को आगे ले आओ और f ऑफ x में से एक कम कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। वो हम अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसमें भी देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है क्या। इन्फिनाइट पुट करोगे, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है, ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है। तो यही बात, इसको रैशनलाइज कर दो, तो इसको ऐसे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका मुझे आंसर पता, अभी मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स। तो जैसे आप इन्फिनाइट फॉर्म बनोगे, ये इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म है, तो ऊपर नीचे कॉफिशिएंट सेम है, ऊपर नीचे सॉरी पावर सेम है, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी लीनियर है, इसका कॉफिशिएंट ऊपर कितना है 1, नीचे भी कॉफिशिएंट कितना है 1। यहां पे इन्फिनाइट पुट करोगे 1 अपॉन इन्फिनाइट किसको टेंड कर जाएगा 0 को, तो आंसर कितना आएगा 1 की पावर 0, यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। इसमें भी कहीं इसका यूज नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम अच्छे से देखेंगे इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर ये था 3, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले 4-5 क्वेश्चन काफी आसान है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x। बस याद रखना ये 1 को टेंड करना चाहिए, ये इन्फिनाइट को, तभी आप ये लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x को आगे लेके आ सकते हो, इसको लिख सकते हो f ऑफ x माइनस 1। इस तरह क्वेश्चंस का अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये स्टेप लगा दिया तो अपने आप आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इसको। ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है, ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है। इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म में हमें डायरेक्टली पता है, हम अगर ऊपर नीचे वाले की डिग्री सेम है तो ऊपर वाले का कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का 1 है, नीचे वाले का 2 है। यहां पे भी डिग्री सेम है, ऊपर वाले का कॉफिशिएंट 2 है, नीचे वाले का 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4 के इक्वल आ गया। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनाइट की फॉर्म नहीं बनी, ये इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट थी, सॉरी ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट थी, ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट थी, दोनों को अलग से लिमिट निकालनी पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 की पावर x स्क्वायर। अच्छा तो ये बनेगा, ये भी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट है और ये तो इन्फिनाइट ही आएगा डायरेक्टली, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा इन्फिनाइट। तो 1/2 को मैंने इन्फिनाइट मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई भी नंबर अगर आपके पास 1 से छोटा है
उसको आप इन्फानाइट बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर धीरे 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 डिक्रीज करता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो 0 को टेंड कर जाएगा तो लिमिट उसकी कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x अपॉन 1 प्लस x की पावर x। अब इसको देखते हैं, इसको अच्छे से देखो। इसका आंसर आने वाला 1, क्योंकि ऊपर भी कॉफिशिएंट 1 है, नीचे भी कॉफिशिएंट 1 है। 1 की पावर इन्फानाइट, ये हमारे पास बनेगा 1 की पावर इन्फानाइट। ये फॉर्म बन रही है 1 की पावर इन्फानाइट। इससे पहले कोई भी फॉर्म नहीं बनी थी, इसके पहले डायरेक्टली आंसर्स आ रहे थे। ये फॉर्म हमारे पास 1 की पावर इन्फानाइट की फॉर्म बन गई। इसमें अब ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो इसको आप इस पूरे को लिखो e की पावर में, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट। इस वाली आइटम को जो पावर है उसको आगे लेके आओ, जो नीचे वाला बेस है उसमें से एक कम कर दो। तो जैसे ये करोगे आप, ये बनेगा e की पावर में लिमिट, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस आपको फॉर्म चेक करनी है और ये कंसेप्ट लगाना है। ये इधर जाएगा तो -1 माइनस एक्स बनेगा, x कटेगा तो ऊपर सिर्फ ये तो x रहा, -1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट -x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास आया। इन्फानाइट पुट करोगे, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही, तो ये माइनस, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो e की पावर -1 आपका आंसर, यानी कि 1 अपॉन e आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात क्वेश्चन में आपको चेक करना कि ये क्या 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही है या नहीं। अगर ये 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही है तो इसको आप e की पावर में लिखो। वही क्वेश्चन, ऊपर वाली जो पावर है, ये जो पावर है, इसको आगे लेके आओ और जो बेस है उसमें से 1 कम कर दो, तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। कल मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आपको याद होगा, उसका भी मैं प्रूफ करवा देता दोबारा फिर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर हमने कल 1 लिखा था, इसका भी प्रूफ देख ले। 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही, तो इसको आप e की पावर में लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये पावर आगे आएगी तो 1 अपॉन एक्स आगे आ गया, इसमें से एक कम कर दो, सॉरी इसका आंसर e आया था, इसमें से एक कम कर दो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, x अपॉन एक्स कटेगा तो e की पावर 1 आंसर आएगा। ये आपके पास e के इक्वल आ जाएगा। कल मैंने लिखवा चुका हूं, इसका आंसर कितना आता है, e के इक्वल आता है, तो इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बस आपको 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म याद रखना है और ये कंसेप्ट लगा देना है, पावर को आगे लाना है, बेस में से 1 माइनस कर दो, बस अपने आप ऑटोमेटिकली सारे आंसर आते जाएंगे। 7 में भी देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 4। पहले तो फॉर्म चेक करते हैं, ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट है तो इसका आंसर जो आएगा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि ऊपर भी कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी कोएफिशिएंट 1 है। इसका आंसर इन्फानाइट प्लस 4 इन्फानाइट आएगा, तो 1 की पावर इन्फानाइट आ गया। इसका आंसर कैसे निकालना है, e की पावर में ले जाओ सारे के सारे को, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, पावर को ले आओ आगे, बेस में से 1 कम कर दो, तो x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो इसके हेल्प से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिमिट e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x प्लस 4 आगे आ गया। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, इसको इधर लेके गए तो माइनस एक्स बनेगा, x से x कटेगा, -1 बने, 6 में से 1 गए 5 अपॉन नीचे क्या लिखेगा x प्लस 1, तो 5 तो बाहर ही आ जाएगा। ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है, ये भी इन्फानाइट प्लस 4 इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस 1 इन्फानाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, हमें पता है कि ऊपर और नीचे वाले का कोएफिशिएंट सेम है, तो ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा, तो e की पावर 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 5 तो बाहर आएगा ही आएगा और लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। बाकी खुद से ट्राई करो जल्दी जल्दी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan ऑफ
पाई बाय 4 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। सबसे पहली बात फॉर्म चेक करेंगे, 0 पुट किया तो tan पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन 0 इन्फानाइट, तो ये 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बनेगी। तो इसमें आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट है क्या, सारी की सारी लिमिट को e की पावर में लेके जाओ, सारी की सारी लिमिट को e की पावर में लेके जाओ, इस ऊपर वाली पावर को आगे लेके आओ, और जो बेस है tan की पावर पाई बाय 4 प्लस एक्स है उसमें से एक कम कर दो। अच्छा, तो ये आएगा e की पावर लिमिट, अपने आप आंसर आते जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। उसके बाद ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उसमें बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1। एलसीएम लिया तो ये बनेगा आपके पास e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, ये -1 बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो tan x 2 tan x बनेगा, अपॉन इस x को मैंने इसके नीचे लिख दिया, और 1 अपॉन इस वाले को 1 माइनस tan x लिख दिया, क्योंकि ये तंग कर ही नहीं रहा था। ये तो 0 पुट करोगे tan 0 0, ये तो 1 आने ही वाला है, ये tan मसाला अपॉन मसाला, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आंसर कितना आएगा e का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात आपको फॉर्म चेक करनी, कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसकी हेल्प से जो अब तक हम पढ़ चुके हैं सारे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ी हैं या फिर एक एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पढ़ी हैं, उसकी हेल्प से आपके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन फिर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको ये tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप आगे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट जो 3-4 क्वेश्चन है इनको सॉल्व करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वही बात, पहले तो फॉर्म चेक करते हैं, ये 0 बनेगी 0, 1 की पावर इन्फाइनाइट, cos x 0 कितना होता है, इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। चलो तो इसको आप e की फॉर्म पावर में ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर तो आ जाएगी आगे, इसमें से एक कम कर दो, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस 1। तो थोड़ा जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, cosec x को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन x, इसमें जब एलसीएम लिया होगा तो ये -1 बना होगा, 1 से 1 कटा होगा तो ऊपर बना होगा tan x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। अच्छा, इसमें तंग कौन कर रहा है, क्या ये तंग किया, नहीं, 1 प्लस साइन, ये तो 1 ही आने वाला, ये तंग करेगा नहीं, ये तंग करेगा और ये तंग करेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस पूरे में से साइन x कॉमन निकाल लिया, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, साइन x। जैसे ऊपर में से ये होता है साइन x अपॉन कॉस x, तो अगर इसमें से साइन x कॉमन निकाल लोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस साइन x था। साइन x आपने कॉमन निकाल लिया, ये दोनों हुए शांत, तो इसको कुछ ऐसा लिखा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos x, और नीचे बनेगा cos x इंटू 1 प्लस साइन x। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये फॉर्म इसको पुट करो 0, क्योंकि जो तंग कर रहा था उसको तो हमने कैंसिल कर दिया। cos 0 होता 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 होता 1, ये भी 1, तो e की पावर 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था।
टेस्ट पेपर में आया होगा इस तरह क्वेश्चन, तो आज देख लेना, इस तरह से करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट, इसको भी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। इन्फानाइट पुट करो, 1 अपॉन इन्फानाइट 0, 1 अपॉन इन्फानाइट 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, x को आगे ले आए, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इस तरह से हमने लिखा। x की जगह 1 अपॉन एक्स रिप्लेस कर दिया, x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया। देखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट होता है। x की जगह 1 अपॉन एक्स जैसे रखोगे तो उससे होगा क्या, 1 अपॉन एक्स लिख लो, 1 अपॉन वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई बात नहीं है। तो नई लिमिट किसको टेंड कर जाएगी, तो वो ऐसा बनेगा, e की पावर लिमिट, या फिर एक काम करो 1 अपॉन वाई को टेंड करो, कंफ्यूज ना हो जाना कहीं। तो अब जो x इन्फानाइट को टेंड करेगा तो y किसको है, y क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन इन्फानाइट, तो y 0 को टेंड कर जाएगा। तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन वाई, ये लिखा हुआ है साइन, अब y बन जाएगा प्लस कॉस y बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। अब जैसे 0 पुट करोगे ये बनेगा आपके पास 0 अपॉन 0। तो इसका इलाज भी पता है, इसका इलाज भी पता है, तो आपने इसको ऐसे कुछ लिखा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, साइन y को तो मैंने y दे दिया, प्लस इसमें से -1 कॉमन निकाल लिया, इसमें से -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस y, उसके नीचे भी y आएगा, लेकिन इसको मसाला क्या चाहिए होता है y स्क्वायर, तो y से मल्टीप्लाई किया, y से डिवाइड किया। तो जैसे आप आंसर निकालोगे, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा, लेकिन ये 0 उसको क्या बना देगा 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास e की पावर 1 यानी कि e के इक्वल। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। साइन मसाला का आइटम क्या था, मसाला था, 1 माइनस कॉस मसाला क्या था, मसाला स्क्वायर था। हमारे पास मसाला था, मसाले से डिवाइड किया, मसाले से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बिल्कुल आसान सा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। पहले तो फॉर्म चेक कर लें, 0 पुट किया, अंडर रूट 9 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 5 1, कॉस एक्स 0 इन्फानेट, तो 1 के बार इन्फानेट। इसका इलाज मुझे पता है, तो मैंने साथ साथ इसको रेशनलाइज भी कर दिया, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, और इसकी पावर कोसिकेंट एक्स। तो हमने क्या किया, e की पावर में ले गए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आगे आएगा कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी रहने दो इसको, अभी वैसे के वैसे लिखो, अभी कुछ हो नहीं रहा। कॉसेक एक्स आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, बेस में से 1 माइनस कर दिया, अब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसको आपने और सिंप्लीफाई करके लिखा, ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन साइन एक्स, आगे इधर लेके गए, -2, 5 माइनस 2 3, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, ये तो आपको तंग ही नहीं कर रहा, 0 पुट करो, ये तो 5 बन जाएगा। ये देखते हैं तंग कर रहा है या नहीं। हाँ, ऊपर वाला तंग कर रहा है, तो ऊपर वाले खत्म कर दो किसी तरह। खत्म कैसे करोगे, रैशनलाइज कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन साइन एक्स, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स,
देखो जो तंग कर रहा है उसको रैशनलाइज कर देना, डिनोमिनेटर को ऐसे मत कर देना, तंग मुझे ये कर रहा है तो मैंने इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखा 9 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखते हैं, ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स, इसको तो x चाहिए, किसी x ला दो इसको, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे वाले को वैसे के वैसे लिखो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, क्योंकि ये तो तंग ही नहीं कर रहा आपको। अगर ये तंग नहीं कर रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। जैसे आपने x पुट किया तो ये तो 1 बन गया और ये माइनस का आएगा, तो e की पावर -1 तो ऊपर आ गया, 0 पुट किया 3 प्लस 2 5 इंटू यहाँ पे 0 पुट किया 3 प्लस 3 6, तो आंसर आ जाएगा e की पावर -1 अपॉन 30। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट, पहली बात तो आपको फॉर्म चेक करनी है, कौन सी फॉर्म बन रही है। जैसे आप फॉर्म चेक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने f ऑफ x माइनस 1 वाला फॉर्मूला था। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उससे पहले जो भी हमने अब तक जितने भी मेथड पढ़े हैं सारे के सारे मेथड, उनमें से कोई ना कोई एक मेथड लगेगा, उसकी हेल्प से आप आंसर फाइंड कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप से ट्राई करो। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। ट्वेल्व वाला ट्राई करो, बाकी मैं लिख रहा हूं आगे। इसका आंसर 15 है। पाए नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, 2 के साथ है पाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b अपॉन a की पावर n, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका आंसर फाइंड करना है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा b की पावर 1 अपॉन a। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ये भी क्वेश्चन आपका टेस्ट में आया था, तो आज देख लेना इसको, इस किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले खुद से ट्राई करना। इसका आंसर आता है n फैक्टोरियल, सेवनटीन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट cos की पावर n x अपॉन n का अंडर रूट। इसका आंसर आता है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos mx की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आंसर लिखा नहीं हुआ मेरे पास, जो भी आएगा देखते हैं। स्टार्ट करो, सभी क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर मैं स्पीड में करूंगा। पहले आप सभी के सभी खुद से ट्राई कर लो एक बार, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए क्वेश्चन हैं क्या बेसिकली सारे। फिर हम स्पीड में भी करेंगे तो आपको समझ आ जाए सारे के सारे। करो जल्दी से स्टार्ट।
बस वही है, हर क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही है। 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म का मैंने कंसेप्ट बता चुका हूँ, कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को अप्लाई करते जाओ, अपने आप आपके पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। बिल्कुल आसान है चैप्टर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कंपाउंड एंगल चैप्टर आना चाहिए और कुछ नहीं है। और उसके बाद तो ज़्यादा फॉर्मूले है ही नहीं इसमें। लिमिट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होगा। और आगे भी कहीं ना कहीं अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ आईआईटी एडवांस का, तो उसमें लिमिट का काम ले लेंगे। अगर आपको लिमिट ही नहीं आता हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहली बात फॉर्म चेक करते हैं। इन्फानिट पुट किया, 1 अपॉन इन्फानिट 0, 1 अपॉन इन्फानिट 0, 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 की पावर इन्फानिट। तो ये 1 की पावर इन्फानिट फॉर्म बन रहा है, तो इसको आपको e की पावर में लेके जाना है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, पावर क्या है x, उसको आगे लेके आओ और बाकी फंक्शन में से 1 माइनस कर दो, -1 -1। अच्छा, x को 1 अपॉन वाई से रिप्लेस कर दो। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो x को 1 अपॉन वाई से रिप्लेस कर दिया करो। कर ऐसे भी सकते हो, लेकिन उससे चीज़ें आसान दिखने लगती हैं। तो ये बनेगा e की पावर लिमिट, अब y 0 को टेंड हो जाएगा, 5 की पावर y प्लस 3 की पावर y। एक काम करो, इन दोनों आइटम को 1 1 चाहिए, प्लस 3 की पावर y माइनस 1, तो x क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पीछे जाके देख लेना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर ln a आता है। a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर ln a आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे और इसको अच्छे से देखोगे, a की पावर n माइनस 1 अपॉन n, अगर आप 0 पुट करोगे, 5 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0.0, ये भी 0.0, तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। पहले वाले का आंसर ln 5 आएगा, इस वाले का आंसर ln 3 आएगा, e की पावर ln 15 आएगा, आंसर आपका 15 आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, लेकिन उससे पहले ये याद होना चाहिए। अगर यही नहीं याद तो फिर आगे क्या ही करोगे। क्वेश्चन नंबर तो ये था 13, फिर आता है 14। लिमिट, पहले तो फॉर्म चेक कर ले। इन्फानाइट, tan इनवर्स इन्फानाइट होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई, पाई अपॉन पाई 1, 1 की पावर इन्फानाइट। तो 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन रही है। तो हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को e की पावर में लेके गए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फानाइट लिखा, पावर को आगे लेके आए, और जो आइटम थी उसमें से 1 माइनस कर दिया। जैसे 1 माइनस किया, इस तरह क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x, माइनस पाई इधर गया, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन पाई। तो जैसे आप ये लिखोगे tan इनवर्स x, ये पाई खत्म करना है आपको किसी तरह, तो tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। सारे चैप्टर्स का काम आ रहा है अगर अच्छे से देखोगे। 2 इंटू tan इनवर्स x को लिख दो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। ये बड़ी बार करवा चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया, तो याद रखना इसको। जब भी इस तरह कुछ फॉर्म दिखे तो इसका इलाज यही है, ये इलाज कर दिया करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। पाई पाई गया तो माइनस बना, तो ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, आइए x टेंडिंग टू इन्फानाइट x अपॉन पाई, ये बनेगा -2 कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ, देखना अच्छे से, ये बनेगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, उसको मैं लिख सकता हूँ -2 tan इनवर्स 1 अपॉन x। और इस ऊपर वाले x को अगर मैं नीचे लिखना चाहता हूँ तो 1 अपॉन x लिख सकता हूँ, और ये रहा पाई। अगर आप इसका अच्छे से देखोगे, ये 0.0 की फॉर्म बन रही, क्योंकि इन्फानाइट 1 अपॉन इन्फानाइट 0, 1 अपॉन इन्फानाइट 0, tan इनवर्स 0 0, इस आइटम का आंसर 1 आता है। तो आंसर कितना हो गया, e की पावर -2 अपॉन
पाए के इक्वल आ जाएगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर? -2/पाई। कुछ गड़बड़ है देखो, वहां पे आंसर कितना लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। x को बाहर लेके आए, -1 किया, -पाई बना, 2 इसकी जगह लिखा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2, तो उसकी जगह लिखा π/2 माइनस cot इनवर्स x, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, पाई बनेगा, पाई माइनस पाई गया तो -2 cot इनवर्स x अपॉन पाई बनेगा, और -2 तो बाहर, -2/पाई तो बाहर आ गया, cot इनवर्स x की जगह, हाँ यही आंसर आएगा, वो तो गलत है। स्टिल मैं एक बार चेक कर लूँगा अगर कुछ गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन देख लेना, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई कुछ ना कुछ, आंसर वही आएगा। देख लेते हैं इसके बाद, पहले इसको लिखो फिर आगे देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्म चेक करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके अपने आप जो पहले हमने क्वेश्चन कर रखे हैं वही, उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेना 12th वाला, ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट, पहले तो फॉर्म चेक कर लें। अगर आप इन्फानेट पुट करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 से कम है, तो इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है? 1, तो a की पावर 1, a की पावर 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 की पावर इन्फानेट फॉर्म बन रही है। तो हमें यहां से आइडिया लग गया 1 की पावर इन्फानेट फॉर्म बन रही है, तो 1 की पावर इन्फानेट वाले फॉर्म को मैं e की पावर में लिखूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, पावर को आगे ले आओ तो n आगे आ जाएगा, बाकी बचेगा a -1 प्लस nth रूट ऑफ b अपॉन a -1 आएगा यहाँ पे। तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, n यहाँ पे आया, ये a इधर जाएगा, माइनस से कटेगा, तो ऊपर बनेगा b की पावर 1/n -1 अपॉन a, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इस n को अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे 1/n लिखना पड़ेगा। अब अगर अच्छे से देखोगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो बाहर ही आ जाएगी a तो आपके पास, तो ये तो 1/a आप बाहर लिख सकते हो। ये वही है आपके पास जो फॉर्मूला भी लिखवाया था, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ln b आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 1/a ln b, तो ये आ जाएगा e की पावर ln ऑफ b की पावर 1/a, तो इसका आंसर आ जाएगा b की पावर 1/a। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। बाकी सॉल्व करो आराम से। सिक्सटीन में सबसे पहले फॉर्म देखते हैं। x को इन्फानाइट पुट किया, 1/इन्फानाइट 1/इन्फानाइट 0 बनेगा, 1 के बार 0, 1 1 1 1 n बार लिखा हुआ है, तो n/n 1 आएगा, और उसकी पावर इन्फानाइट लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली मैंने इसको e की पावर में लिखा, तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट, वो पावर आगे आ जाएगी और बेस में से 1 कम हो जाएगा, तो 1/x प्लस 2 1/x प्लस n 1/x अपॉन n। यहाँ पे -1 आया होगा, तो जब एलसीएम लिया होगा, तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बार बार टाइम नहीं खराब करेंगे। देखो इसका कुछ फॉर्मूला पता है मेरे पास, a की पावर ये वाला, तो इसको -1 चाहिए, इसको भी -1 चाहिए, इन सबको -1 चाहिए, कितना n बार, तो -1 -1 -1 -1 -1 4 बार किया तो -4 आएगा,
5 बार किया तो -5 आएगा, तो n बार किया तो -n आएगा। तो इसके अंदर n बार 1 छुपा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। यही क्वेश्चन आपका टेस्ट में आया था, देखते हैं ना। 1 की पावर 1/x -1, इसको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 2 की पावर 1/x -1, चलते गए n की पावर 1/x -1। अब ये n इसके अंदर चला गया, -1 -1 -1 इस तरह से नीचे लिखा हुआ है n, तो ये तो कांस्टेंट ही है। इस x को मैं नीचे लिख सकता हूँ 1/x, तो आपका आंसर आ गया। इसका आंसर ln1, इसका आंसर ln2, आगे वाले का आंसर ln3, आखिरी का आंसर ln तो ये आपके पास इस तरह से आएगा कुछ, e की पावर ln1 प्लस ln2 अप टू ln और नीचे का लिखा हुआ है n। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर ln ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n अपॉन n। इसका आंसर ही कुछ और आएगा, देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेना, यहाँ पे n इंटू एक्स है, तो यहाँ पे आएगा ये n इंटू एक्स, तो यहाँ पे आएगा n इंटू एक्स, तो ये n कट जाएगा, ये n नहीं बचेगा, n इंटू एक्स है क्वेश्चन में सही में। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इससे पहले 2 tan इनवर्स जिसमें हमारा आंसर में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। इसमें भी वो जो हमने फाइंड किया वही आंसर आएगा, -2/π आएगा, इसमें भी सही कर लेना। चलो, तो ये आ गया, ये इसके इक्वल, तो ये आ गया e ln ऑफ n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। फिर दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहली बात आपको फॉर्म चेक करनी है। अगर आप इसमें फॉर्म चेक करोगे 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये -n आएगा। फिर आपने ये देखा कि इस तरह क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने देखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को -1 चाहिए होता है, इसके अंदर से -1 चुराया इसको दे दिया, इसके अंदर से -1 चुराया इसको दे दिया, सब में से जब मैंने -1 चुराया तो -n चुरा लिया एक तरह से, तो सबको -1 -1 देता गया। इसका फॉर्मूला अलग से बनाया, इसका फॉर्मूला अलग से बनाया, आखिरी का फॉर्मूला अलग से बनाया। पहले का फॉर्मूला ln1 आएगा, दूसरे का फॉर्मूला ln2 आएगा, तीसरे का ln3 आएगा, आखिरी का ln आएगा। लॉग की आपको प्रॉपर्टीज पता है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू n फैक्टोरियल होता है, तो ln ऑफ n फैक्टोरियल हो गया, इन दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर वाली आइटम आंसर आ जाएगी, तो आपका आंसर कितना आएगा n फैक्टोरियल के इक्वल। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। फॉर्म चेक करो, आंसर फाइंड करो, बस सिंपल सा फंडा है। फॉर्म चेक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा सॉल्व कैसे करना आगे। n को रखो, ये तो इन्फिनिट बना, x अपॉन n इन्फिनिट, तो इज समथिंग कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिट, ये अब कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। cos 0 1 1 के पावर इन्फिनिट, तो इसको आपने क्या किया, पावर को आगे ले आके, पहले की तो बात तो e की फॉर्म में लिखना, ये मत भूल जाना, हर आंसर को e की फॉर्म में लिखना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, पावर क्या है n, तो वो तो आगे आ जाएगी। अंदर क्या आइटम है, cos ऑफ x अपॉन, इसमें से 1 कम कर दिया। तो अगर आप अच्छे से देखो कौन सी फॉर्म बनी, ये इन्फिनिट है, ये 1 1 -1 0 0 इंटू इन्फिनिट की फॉर्म बनी, ये आपको पता है इसकी आइटम क्या होती है, इसमें से -1 भी कॉमन निकाल लो, तो इसको ऐसे लिख दिया, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो -n बन जाएगा, cos ऑफ
ये बन जाएगा फिर 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ n। तो इसकी आइटम क्या होगी 1 माइनस कॉस मसाला, तो मसाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एन से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एन से डिवाइड कर दिया। इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1/2। ये n इससे शांत हुआ तो ये माइनस रहा, माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। उसी तरह इसको फाइंड करो, पहले फॉर्म चेक करो, 0 पुट किया cos 0 1। अब x पे लिमिट है तो m और n किसका काम करेंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे, तो ये इन्फिनिट बनेगा। तो आपने जब स्टार्ट किया तो ऐसे लिखोगे, पहली बात तो सबको e की फॉर्म में लिखना है, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर को लेके आओ आगे, इसमें से 1 माइनस किया और मैंने -1 बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस कॉस ऑफ m इंटू एक्स बनेगा। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस मसाला, मसाले का स्क्वायर दिया, मसाले का स्क्वायर वापस लिया, ये एक्स स्क्वायर जो तंग कर रहा था वो खत्म हो गया। इसका आंसर आ गया e की पावर माइनस n इंटू एम स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा e की पावर माइनस n इंटू एम स्क्वायर बाय 2। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, तो शीट आपसे मैक्सिमम बन जाएगी अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो। जो डाउट्स होंगे वो हम किसी एक लेक्चर में क्लियर कर लेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन ln ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू ln k ln w, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k प्लस w, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k प्लस w, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसका आंसर 9 आएगा। एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन x, ये आपको फाइंड करना है। इसका आंसर आएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। जल्दी से फाइंड करो, खत्म करो क्वेश्चन को। सबसे पहली बात ऊपर वाली फॉर्म चेक करते हैं। 10 की पावर 0 1 माइनस 1 0, 0 ऊपर बना, सीकेंट 0 तो 1 बनेगा, वो ln 1 0, 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं। ln का आंसर ही पता है कि ln के अंदर 1 प्लस मसाला होना चाहिए पहली बात तो, लेकिन सीकेंट का हमें फॉर्मूला नहीं पता कोई भी। चलो स्टार्ट करते हैं। सीकेंट को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को लिख सकता हूं cos x की पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 माइनस ln ऑफ cos x। इसके आगे हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x, इन दोनों में से 5 की पावर x कॉमन निकाल लो। हाँ निकल रहा है, ऊपर वाले दोनों में से 5 की पावर x कॉमन निकल रहा है, तो हमने 5 की पावर x कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 की पावर x -1, इसमें से -1 कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 की पावर x -1, अपने आप ही फॉर्मूला बनता जा रहा है माइनस ln। इसमें 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया,
तो ln ऑफ 1 प्लस मसाला, ये 0 को टेंड कर रहा है, देखो अच्छे से, तो मैंने इसको मसाला दिया। मसाला क्या है? cos x माइनस 1, तो cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, cos x माइनस 1 से डिवाइड किया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस पूरे में से 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन निकाला, फिर बाकी क्या बचा? 5 की पावर x माइनस 1। इसका आंसर 1 आ चुका है, तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, तो इसको मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। इस माइनस को मैं इसके अंदर ले गया, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ x। 1 माइनस कॉस मसाले का मसाला स्क्वायर दिया, मसाला स्क्वायर वापस लिया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। अच्छा, एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, इसका आंसर कितना आएगा ऊपर वाले का? ln 2। इसका आंसर कितना आएगा? ln 5। और इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। तो 2 जंप करके ऊपर चला गया, 2 ln 2 ln 5। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है ln ऑफ k ln ऑफ w, तो हमसे k प्लस w की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो 2 को आप यहां पे भी लेके जा सकते हो, 2 को आप यहां पे भी लेके जा सकते हो। अगर आप 2 को 5 की पावर में ले गए तो ln ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ln 25 हो जाएगा। तो w की वैल्यू 25 आ जाएगी, k 2 आ जाएगा, 25 प्लस 2 27 आंसर आ जाएगा। अगर आप 2 को यहां पे लेके गए, 2 का स्क्वायर आएगा 4 बनेगा, तो 1 की वैल्यू 4 आएगी, 1 की वैल्यू 5 आएगी। हमसे क्या पूछा? लीस्ट वैल्यू पूछी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो ln 4 ln 5, तो k प्लस w कितना आ गया? 9 के इक्वल। अगर इसी में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो 2 को इधर ले जाते, वो आंसर आ जाता आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, साइन, ये फॉर्म बन रही है आपके पास, जैसे इन्फानेट पुट करोगे cos 0 1 ln 1 0 sin 0 0 0 इंटू इन्फानेट की फॉर्म बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसको जो जो मसाला चाहिए होता है उसको वो देते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। x की जगह 1/y रख दो, अपने आप चीजें आसान सी दिखेंगी। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 बन जाएगा साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई इंटू वाई बन जाएगा ये, और ये x स्क्वायर नीचे 1/y स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसका मसाला क्या है? पहले तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका मसाला पहले लिख दो, ln अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय, इससे डिवाइड किया और इससे ही मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसका आंसर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसका आंसर मुझे पता है आखिरी में 1 ही आने वाला है, तो इसको मैंने अभी से 1 लिख दिया। लेकिन बोर्ड में अगर लिखोगे, बोर्ड्स का जब भी एग्जाम होगा तो उसको आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो साइड पे लिखते जाना हर बार, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया ताकि हमारा टाइम ना खराब हो। तो उसका आंसर तो 1 आ गया। इसमें मैंने क्या किया, ln को 1 प्लस की आदत है, तो मैंने 1 प्लस दे दिया और इसको ऐसे लिखा पाई बाय माइनस 1। तो इसका मसाला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय माइनस 1, इससे डिवाइड किया और इससे अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय माइनस 1 से ये कर दिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है? y का स्क्वायर। इसका आंसर ही मुझे पता है, ln ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू 0। ये मसाला अगर 0 टेंड करोगे तो ये cos 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, इसका आंसर ही 1 आने वाला है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना बन गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0। इसको भी आपने रैशनलाइज करके लिख दिया, तो ये बनेगा cos ऑफ पाई बाय माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और रैशनलाइज जब करोगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें से -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टू 0, -1 अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस पाई बाय अपॉन वाई स्क्वायर। इसका मसाला क्या होगा? पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिमिट पुट ही कर दो, cos 0 1 अंडर रूट 1 1 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर आने वाला है इस पूरे का आंसर आएगा 1/2, तो आंसर आएगा माइनस ये रहा 1/2 इंटू 2 और पाई स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया? माइनस पाई स्क्वायर बाय 4।
तो ये आपके 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। एक बार सारे के सारे दोबारा फिर रिवाइज कर लेना। होमवर्क मैं देख लेता हूँ क्या क्या कर सकते हो। स्पेशल डीपीपी 1 मैं दे चुका हूँ, स्पेशल डीपीपी 2 दे चुका हूँ, स्पेशल डीपीपी 3 भी कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 4 पे सारे के सारे 1 की पावर इन्फाइनाइट के क्वेश्चन है, स्पेशल डीपीपी 4 भी करना। स्पेशल डीपीपी 4, हाँ स्पेशल डीपीपी 4 तक आपको खत्म करना है सारा का सारा। और इसके बाद चलो बाकी हम एक्सरसाइज 2 जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब कर लेना। अभी तक आपको क्या करना है, स्पेशल डीपीपी 1 से लेके स्पेशल डीपीपी 4 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो भी टेस्ट पेपर में कुछ डाउट्स हैं, वैसे तो आपके लिमिट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आज का लेक्चर देखोगे सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने डीपीपीज दी हुई हैं, आपको कुछ डीपीपीज दी हुई हैं, उसके आप जल्दी से जल्दी अपने डाउट्स सेंड कर दो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।